बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर हमने ISSB की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अराइवल डे पर क्या क्या होता है और उसके बाद प्रैक्टिकली बायोडाटा फॉर्म फिल करके आपको दिखाया था। आज हमारा टॉपिक है जी साइक डे के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। यहाँ पर मैं हर टेस्ट का आपको टाइम ड्यूरेशन बताऊंगा, कितने सवाल होते हैं, लेकिन मेन चीज़ आपने ये गौर करनी है कि जो एक्चुअल टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। वो आपको अगर ये बता रहे हैं कि जी इस चीज़ को सोल्व करने के लिए इतना टाइम है, लेकिन वो उतना टाइम नहीं होगा, उससे कम होगा, ये यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर बताऊंगा कि सबसे मुश्किल टेस्ट कौन सा होता है जिसको आप ज़्यादा मेहनत करने की अभी ज़रूरत है ताकि आप इजीली उसको पास कर सकें। और जो जो टेस्ट यहाँ पर मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकली आपको सोल्व करके भी दिखाऊंगा। कल हमारा उर्दू और जो ना इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन की मैं प्रैक्टिकली वीडियो आपको करके दिखाऊंगा, जिस तरह बायोडाटा फॉर्म को फिल किया है। और ये तमाम टेस्ट मैं ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूँ और हर टेस्ट डेली बेस पर जो है इसके टेस्ट होते हैं ISSB के। अगर आपने वो क्लास ज्वाइन करनी है तो उसका नंबर आपको मिल रहा है। 2000 फीस है, 25 दिन ये क्लास चलेगी और हर टेस्ट अगेन एंड अगेन आपको प्रैक्टिकली मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और ये टेस्ट करके दिखाया जाएगा। अब चलते हैं जी टेस्ट की तरफ। तो साइक में जब आप सुबह सुबह उठते हैं और आप जो है ना नाश्ता करते हैं और उसके बाद जी जब आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में जहाँ पर जो है आपके टेस्ट होते हैं, जब आप हॉल में मौजूद होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया जाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये होता है कि वहाँ पर पहले छोटी सी ब्रीफिंग होगी, फिर डिस्प्ले आगे होगा, यानी कि प्रोजेक्टर लगा होता है और आगे स्क्रीन लगी होती है। तो वहाँ पर आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वैट इसको कहते हैं। 100 वर्ड्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे। हर वहाँ पर बताया जाता है जी हर 10 सेकंड बाद, लेकिन हर 10 सेकंड बाद एक वर्ड चेंज नहीं होता। हर 6 से 7 सेकंड के बाद जो है ना वो वर्ड एक स्पेसिफिक बीप साउंड से जो है ना वो चेंज हो जाता है, यानी कि एक साउंड आपको सुनाई देगी और आपको पता चल जाएगा अच्छा वर्ड जो है वो चेंज हो गया। 100 वर्ड होते हैं और हर वर्ड का जो सेंटेंस है वो आपने तकरीबन 6 से 7 सेकंड के अंदर अंदर बनाना होता है। और पहले आपको पेज दिया जाता है और उस पेज पर क्या होता है कि आपने नंबरिंग करनी होती है 1 से लेकर 100 तक, और उसी तरतीब से आपने सेंटेंस बनाने होते हैं। वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा तो आप जल्दी जल्दी, या टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो जल्दी जल्दी सिर्फ वही स्पेसिफिक वर्ड भी लिख सकते हैं, या उस स्पेसिफिक वर्ड के इक्वल जो है आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर गार्डन आ गया तो आप फ्लावर लिख सकते हैं, अगर लव आ गया मदर लिख सकते हैं, अपने कंट्री का नाम लिख सकते हैं। कुछ भी इस तरह के जो है ना आपने सिनोनिम टाइप चीज़ लिख देनी है। उसके बाद जैसे ये मुकम्मल हो जाता है और ये सारे टेस्ट एक ही सांस में होते हैं, वहाँ पर कोई किसी किस्म की आपको रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। उसके बाद आपका आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन। अब सबसे पहले इंग्लिश के 26 सेंटेंस 26 आपको सेंटेंस इनकम्प्लीट दिए जाते हैं और आपको टाइम दिया जाता है 6 मिनट का, और 6 मिनट के अंदर आपने वो कंप्लीट करने होते हैं। 6 मिनट के बाद फिर आपको इंग्लिश के 26 सेंटेंस दोबारा दिए जाते हैं, यानी कि टोटल सेंटेंस हो गया 52 और आपको जो टोटल मिनट है वो जी 12 मिनट है। उसके बाद ये आपका उर्दू का स्टार्ट हो जाता है। उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन में भी बिल्कुल इंग्लिश का हिसाब होता है कि 26 पहले आपको आते हैं इनकम्प्लीट और उसको आपने करना होता है 6 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद 26 फिर आ जाते हैं, फिर 6 मिनट के अंदर अंदर आपने करना। तो उर्दू और इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन के बाद फौरन आपकी पिक्चर स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले होती है एक पिक्चर और 30 सेकंड के लिए वो वहां पर रहती है और 30 सेकंड आपने गौर करना होता है और एक स्टोरी जनरेट करनी होती है अपने माइंड के अंदर। 3.5 मिनट आपको मिलते हैं, यानी कि 3.5 मिनट आपके पास होते हैं एक स्टोरी को लिखने के लिए। 10 लाइन जो है ना वो ब्रीफ किया जाता है कि 10 लाइन्स आर इनफ टू राइट अ स्टोरी, पिक्चर स्टोरी, ठीक है। और 4 पिक्चर स्टोरी होती है। हर 3.5 मिनट बाद 30 सेकंड के लिए स्टोरी आती है और फिर वो गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है और आपने 3 मिनट के अंदर अंदर एक स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद ये आपकी पॉइंटर स्टोरी हो जाती है। पॉइंटर स्टोरी में इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है और 2 सेंटेंस होते हैं। पहले एक सेंटेंस आपको 30 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा प्रोजेक्टर पर और उसके बारे में आपने पूरी स्टोरी लिखनी है। मिसाल के तौर पर एक जैसे कि सेंटेंस आया था कि वो कमरे में अकेली है और अचानक, तो यहाँ पर अगर जैसे इंग्लिश में होती है तो शी वॉज अलोन एट होम एंड सडनली, या घर पर या रूम पर आप जो भी, तो आगे से आपने कंटिन्यू करना होता है। आप यहाँ पर भी आपको 3.5 मिनट मिलते हैं एक स्टोरी को कंटिन्यूसली लिखने के लिए और 10 लाइन यहाँ पर भी इनफ है। और फिर आपके 3 मिनट बाद जो है ना एक जो है ना वो सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस आ जाता है, तो उसकी भी आपने स्टोरी लिखनी होती है। तो ये 2 होती है, पिक्चर स्टोरीज 4 होती हैं, पॉइंटर स्टोरीज 2 होती है। इसके बाद जी आपका सबसे मुश्किल तरीन टेस्ट आ जाता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड, जिसको आप मैकेनिकल एप्टीट्यूड या थीमेटिक एप्रिसिएशन भी टेस्ट टाइप भी कहते हैं। इसमें आपके 50 MCQs होते हैं, 50 MCQs होते हैं और उसके अंदर आपको सिर्फ 15 मिनट दिए जाते हैं। और ये वाहिद टेस्ट होता है जो बहुत मुश्किल होता है। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप
आपका एक ठीक है और एक गलत है, देन यू हैव स्कोर्ड 0। तो यहाँ पर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको 50 एमसीक्यूज में से सिर्फ 20 एमसीक्यूज आते हैं तो आप 20 एमसीक्यूज ही टिक करें। उस जैसे आपको बबल शीट दी जाती है तो आपने वहां पर टिक नहीं करना, जो आपको कॉपी दी जाती है जिस पर ये सारे वहां पर शेप्स बनी होती है जो कि फिजिक्स के रिलेटेड ही होती हैं ज्यादातर, तो वो आपने बबल को फिल करना होता है। तो जितने आते हैं वही करने, जो नहीं आता उसको आपने टिक नहीं करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद ये आ जाता है ओपीआई टेस्ट। ओपीआई टेस्ट होता है कि ओरल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। आप चाहे एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या बैचलर किया हुआ साइकोलॉजी के अंदर, तो फाइनल प्रोजेक्ट में आपको ये वर्ल्ड वाइड ये सजेस्ट किया जाता है कि इस तरह से टेस्ट लेना होता है। तो इसी तरह टेस्ट आईएसएसबी के अंदर होता है। इसमें 150 एमसीक्यूज होते हैं और 150 एमसीक्यूज के अंदर जी आपके जो 140 एमसीक्यूज होते हैं वो अग्री, स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री के रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूं, वहां पर लिखा होता है अगर मैं अंधेरे से मुझे डर लगता है, या मैं दूसरे की बातों को दूसरों से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा पहले बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, तो वो स्ट्रांगली अग्री, डिसअग्री, न्यूट्रल और स्ट्रांगली डिसअग्री ये ऑप्शन होते हैं। वहां पर वो आपने चूज करना 140। अब जो बाकी 10 एमसीक्यूज बीच में बच गए हैं वो तकरीबन सिचुएशन टाइप होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऑफिस में गए और वो आपको कहता है कि मुझे कोई एक रीजन दे के मैं आपको सिलेक्ट करूं, तो वहां पर फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे कि आप उसको ये कहेंगे वो ठीक, वो ये आसान से होते हैं। फिर आपका आ जाता है SRT एंड वाला, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 10 आपको सिचुएशन दी जाती हैं जो कि प्रोजेक्टर पर वहां पर बताई जाती हैं और डिस्प्ले होती हैं, और हर एक के आंसर देने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हमें आया था कि एक बस है, उनके अंदर जो है ना 20 बच्चे हैं एक बस के अंदर, और उसको टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया, एंड यू आर अ कमांडर ऑफ योर यूनिट एंड दिस मिशन इज गिवन टू यू। तो यहाँ पर आपको ये मिशन मिला है कि आप वो हाईजैक हुआ है और आपने जो है ना वो वहाँ से उसको कंट्रोल करना है। और जैसे अभी रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है कि एक लड़की है वो किसी से शी इज इन लव विद समवन, तो वो आपकी दोस्त है और उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे, तो आपसे वो मदद मांगते हैं, आप किस तरह मदद करेंगे, दिस टाइप ऑफ, मतलब इस तरह के होते हैं सिचुएशन रिएक्शन। तो वो सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन जितनी भी है हमारी क्लासेस और इसमें पहले मटेरियल मिलता है और उसके बाद उसके टेस्ट होते हैं, और फिर हर एक का टेस्ट दूसरे को दिखाया जाता है कि इसने इस सिचुएशन को इस तरह हैंडल किया है, इस चीज़ का इस तरह सेंटेंस बनाया, इस वर्ड का इस तरह सेंटेंस बनाया। तो आपको सिर्फ अपने माइंड में नहीं, पता नहीं कितने ही आपको सेंटेंस और कितने ही वहाँ पर आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं क्लास के अंदर। तो आप जो है ना वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा है। और ये था आपका साइक का डे। अभी 1 बाय 1 जो है मैं एज अ डेमो आपको ये करके दिखाऊंगा, सेंटेंस कंप्लीशन 6 मिनट के अंदर, उर्दू और ये फिर इंग्लिश, और फिर आगे हम ऐसे चलते जाएंगे, वैट की तरफ आएंगे, और फिर उसके बाद ये पॉइंटर, पिक्चर स्टोरीज, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, ओपीआई टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो सारे जो है ना यहाँ हम करेंगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन का टेस्ट भी एक छोटा सा बीच में होता है जिसमें मेरिट और डीमेरिट लिखने होते हैं, और कुछ एक छोटा सा एसे टाइप होता है जिसमें अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी अचीवमेंट हो सकती है। तो ये साइक डे के बारे में जो ना सारा कुछ था। तो अगर आपने कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं, और ये एक ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था साइक टेस्ट का। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।